श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, विमला दुबे भक्ति चैनल में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आज भागवत कथा जो हो रही है उसका आज चौथा दिन है और आज गोवर्धन पर्वत की कथा है। तो उनके बारे में गुरु भगवान जो कथावाचक हैं वो सुना रहे हैं। तो आज गोवर्धन पर्वत की पूजा और कैसे करनी चाहिए और पूजा करने से क्या लाभ मिलता है, ये गुरु पंडित प्रदीप मिश्रा महाराज जी आपको कथा में बता रहे हैं। चूँकि यहाँ आवाज़ की प्रॉब्लम है इसलिए म्यूट करना पड़ता है। तो आप सुनिए गुरु भगवान की आवाज़ में कि कैसे क्या पूजा करनी चाहिए और गोवर्धन पूजा करने की क्या विशेषता है। और भगवान गिरि गोवर्धन नाथ आप सभी पर ऐसी कृपा दृष्टि बनाकर रखे कि आपके घर में वैभव, धन, संपदा, लक्ष्मी खूब कृपा दृष्टि बनाकर रखे। दीपावली के द्वितीय दिवस में भगवान गिरि गोवर्धन नाथ जी के पूजन का महत्व हमको बताया गया। आप सभी के यहाँ गाय के गोबर के गोवर्धन जी बनते हैं और उनका पूजन हम सब करते हैं। पर इस पूजन का जो प्रमाण दिया गया, इस पूजन की जो महत्वता बताई गई, इस पूजन की जो श्रेष्ठता कही गई, वो हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवत से। भगवान कृष्ण की अनुपम लीला से कि जिस समय भगवान कृष्ण ब्रजमंडल में भ्रमण कर रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल में घूमते घूमते भगवान कृष्ण आज सारी ब्रजवासियों के यहाँ, गोपियों के यहाँ मिलते हुए आ रहे हैं। तो भगवान सारे ब्रजवासियों के यहाँ जब पहुँचे तो ब्रजवासियों से मालूम करा कि आखिर कारण क्या है जो आपके यहाँ इतना पकवान बन रहा है, इतनी मिठाई बन रही है, इतना इतना साज सजाया जा रहा है। जैसे कल आपसे कोई पूछता या एक दिन पहले, आपसे 2 दिन पहले कोई पूछता दीपोत्सव के पहले कि साहब आपने इतना सारा गुजिया बनाया है, पपड़ी बनाई है, खाजा बनाया है, मठरी बनाई है, खुरमे बनाए हैं, खूब सारा सामान तैयार कर कर रखा है आपने, तो ये किसके लिए रखा? तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों से कहते हो कि जरा शांति रखो, इसको दीपावली पर तुम्हें प्रसाद में मिल जाएगा। ये पपड़ी, ये गुजिया, ये मठरी, ये बालूशाही आपको मिलेगी जरूर, पर दीपावली का पहले पूजन हो जाए उसके बाद दिया जाए। मतलब लक्ष्मी जी के लिए हमने सारी तैयारी की। और अगर सारे ब्रजवासियों से भगवान कृष्ण पूछ रहे हैं, ब्रजवासियों ने ये नहीं कहा कि हमने लक्ष्मी पूजन की तैयारी करी है। ब्रजवासी तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इंद्र की पूजन होती है और वो इंद्र के पूजन होती है तो हम उस इंद्र के पूजन के लिए इतना सारा पकवान तैयार करें। और पर डे और अभी आप जो हमने इतना सारा भोग तैयार करा है, इतना सारा पकवान तैयार करा है, ये इंद्र की पूजन है। और उसमें भगवान कृष्ण ने सारे बात करते 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 पूछते पूछते तब एक बुजुर्ग, एक बूढ़ी माता के पास, एक बूढ़ी माँ के पास जाकर पूछा, माँ आप बताओ कि इतना सारा पकवान क्यों तैयार किया? तो झंडे खड़ा मिल जाओ ये इतना सारा भोग किसके लिए किया? तो महाराज बूढ़ी माँ कहती है, अरे कान्हा तुमको नहीं मालूम क्या, अपने यहाँ दीपावली के पावन अवसर पर 8:30 अब दीप उत्सव के पावन अवसर पर हम इंद्र की पूजन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो इंद्र के पूजन क्यों? तो कहा वो लक्ष्मी देता है, जल बरसाता है, और जल वृष्टि होती है ना, तो उस जल वृष्टि के बल पर हमें कुछ फसल प्राप्त होती है, चारा प्राप्त होता है जिससे गौएं चरती हैं, और वो गाय जो चरती है ना उसका जो दूध मिलता है उस दूध से हम मक्खन बनाकर अपना यापन करते हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, माता जी, ए बूढ़ी माँ,
अगर देखा जाए तो गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चलती हैं। गौएं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ती हैं और वहां की जो दूबा है, घास है, उसी को तो पाती हैं। अरे मां, अगर मान लो गिरी गोवर्धन नाथ नहीं होते, गोवर्धन बाबा नहीं होते, तो तुम्हारी गौओं को भाग कहां से मिलता, और वो दूध कहां से देती, वो मक्खन कहां से देती। मेरे ठाकुर ने इंद्र की पूजन को ये नहीं कि बंद करवाया, मेरे ठाकुर ने तो केवल इतना कहा है कि प्रकृति रहेगी। अगर नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत ये रहेंगे तो हमारा भी जीवन यापन सही चलता रहेगा। आज के ज़माने में लोग प्रकृति को काटते जा रहे हैं, पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। आज अभी आपको मालूम होगा कि पूर्व में जो कोरोना महामारी निकली है, उस कोरोना महामारी में ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ी। उसका सबसे बड़ा अगर कहीं नुकसान है तो हमने किया, कोई दूसरे ने नहीं करा। कोरोना महामारी के चलते अगर ऑक्सीजन की कमी पड़ी तो हमारे कारण पड़ी। हमने पेड़ पौधे, जितने बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, कॉलोनियां बनाना है, रोड बनाना है, मार्ग बनाना है, ये निर्माण करना है, वो निर्माण करना है, अपने सुख के लिए, अपने साधन के लिए हमने उन वृक्षों को काट दिया, हमने उन वृक्षों को नष्ट कर दिया, हमने उन वृक्षों में आग लगा दी। और अभी भी हम बंद नहीं हुए हैं इन वृक्षों को काटने से, अभी भी हम काट रहे हैं। हमारे नदी नाले, तालाब, सरोवर जितने भी बने हुए हैं, इन सारे नदी नाले, तालाब, सरोवर में हमने इतना कचरा। दर्शकों, आप लोगों ने सुना गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, क्या कथा है, क्या विधि है, पूरी जानकारी आपने इस वीडियो में सुना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जो न्यू मेरे चैनल में आए हैं वो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लें। और आपको कैसा लगा ये वीडियो वो भी आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं भागवत जी का आपको पूरा वीडियो का दर्शन करा रही हूँ, पूरा आपको दिखा रही हूँ कि भागवत जी कैसे। तो दर्शकों, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।